जय हिंद साथियों। आज हम गाजीपुर की ऐसी जमीन को दिखाने जा रहे हैं जो विवादों में घिरा हुआ है और कई दिनों से यह विवाद चल रही है। हम रौजा स्थित गाजी मियाँ की बाग वाली जमीन की बात कर रहे हैं, जहां पर कुछ लोगों का बयान आया था कि यह वक्फ की जमीन है और इस पे प्रॉपर्टी डीलर कब्जा रहे हैं। लेकिन आइए इसके विपक्ष में भी जो लोग हैं उनसे भी बातें करते हैं और देखते हैं कि उनकी बात क्या है और कहां तक सत्यता है, यह सामने आनी चाहिए। और इसी क्रम में हम ले चलते हैं, अभी तक 2 दिन जो वीडियो बनाए हैं वो एक पक्ष का हमने दिखाया है और दूसरे पक्ष का अब आगे वीडियो में देखें। वहाँ पर एक जमीन है जिसको लेकर विवाद चल रहा है, बताया जा रहा है कि वक्फ की जमीन है, उसको लेकर आप क्या बताएंगे? देखिए, वो कोई वक्फ की जमीन नहीं है, वो तब्दील है। हम लोगों को जो है मट्टी गिराना था, सालों से हम परेशान है, हमारे ट्रैक्टर जाने के कोई रास्ते नहीं है। ठीक, तो हमसे मुलाकात राय साहब से हुई, तो हमने कहा भैया ऐसी सी बात है। तो उन्होंने जो है हमारे एक पट्टीदार हैं रवि अहमद, जिन्होंने जो है अपने हिस्से की 6 बिस्सा जमीनें जो है राय साहब को एग्रीमेंट कर दिया है आगे की। ठीक, उसमें हम लोग भी राजी हुए। तो हम लोगों से बात हुई तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमको ये नहीं करना, हमको पीछे की जो जमीनें हैं उस पर सुंदरीकरण चाहिए। तो राय साहब ने कहा कि ठीक है भाई, हम सुंदरीकरण करा देंगे। तो हमने उनसे रखा बात कि भाई ये देखिए मट्टी आने की तो जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे मिलने वाले हैं, हम उधर से ट्रैक्टर लेके ले आके मट्टी को जो है डलवा के आपके जो सारे सुंदरीकरण करा रहे हैं। तो सुंदरीकरण में हमारी भाई कि भाई ठीक है, जो सीमेंटेड दीवारें आती है इस्तेमाल आ रही है, राय साहब ने कहा कि ठीक इसको हम करा देंगे और गाजी मियाँ के ऊपर जो मकबरा है वहां पर एक सोलर लाइट लगवा देंगे। यही हमारी सारी बातें हुई है। और किया है, किसको किया, किसने किया है, कब किया है, कब किया है, वो सन बताएं और आदमी का नाम बताएं, तब उसको जो है कहा जाएगा कि वो वफ है। लेकिन हमारे पुस्तकों की तरफ से कोई वफ नहीं है। हमारे इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? जैसे इसके पीछे ये उद्देश्य है, ये जो कुछ सियासी लोग हैं वफ के नाम पर जमीनें और पैसा मांग रहे हैं। ये दुकानदार वो हैं जो हमसे पैसे की कुछ लोगों ने डिमांड की थी कुछ दिन पहले कि भाई ये जो दुकानदार हैं कुछ गरीब है, अगर आप रजिस्ट्री कर ही रहे, ये तो आपके बाप दादा का है ही है, उनको कुछ कर दिया जाए। तो हम लोगों ने किसने कहा था ये बात कही थी, गुट्टू है, कुछ बात जो है इनसे की गई थी। हमसे तो भाई भी कहे थे बहुत, चलो, लेकिन नाम नहीं मालूम है इनसे। जुल्फिकार गुट्टू जो है वो इलाहाबाद का निवासी है, उसको कुछ मालूम नहीं है हमारे खानदान के या गाजीपुर के बारे में। वो बस केवल बोल रहा पैसे की तलाश में। इनसे 2 लाख रुपए की उसने कहा था कि ठीक है हमको भी कुछ मिल जाएगा। यही ये बात है और कोई बात नहीं है। सारी जमीनें कौन है ये जिनको बता रहे हैं? जुल्फिकार गुट्टू है, ये जो आवास विकास कॉलोनी में रहता है और ये सजा याफ्ता मुजरिम है। ये चोरी के जेल में 4 साल बक्सर में बंद था, इसका रिकॉर्ड खंगाला जाए। आप इधर करो, अपना नाम बता दें। मेरा नाम परवेज खान उर्फ सोनू है। हम रहने वाले मोहल्ला शक्ति मस्जिद के हैं। हम लोग सगे मतलब एक दूसरे के, जैसे नजीर खान और इल्ताफ खान सगे भाई हैं। हम लोग एक ही खानदान से, हम लोग विकासकारी प्रॉपर्टी है। हम लोगों को सिर्फ भड़काया जा रहा है वक्फ के नाम पे। वक्फ में कहीं दर्ज नहीं है। वक्फ में अगर से कोई दर्ज है तो कोई पेपर ला के दिखाए किसी के सामने। वक्फ में कहीं दर्ज नहीं है, सिर्फ हम लोग को बदनाम किया जा रहा है। उन लोग को यह कहा जा रहा है कि इनके खानदान के लोग मुतवल्ली थे और नाम अपना चढ़वा कर रिश्ता और जो है कोई मतवल्ली नहीं है सर, कोई मतवल्ली नहीं से आ रहे हैं। ये हम लोग के नकलदादा की प्रॉपर्टी है। 1880 में नाम बोल रहा हम लोग के नकलदादा का। फिर उसके बाद हमारे परदादा का इनायत हुसैन खान, फिर उसके बाद नजीर अहमद खान, इल्ताफ खान, और फिर उसके बाद इश्तियाक खान, मुश्ताक खान, अहमद वारिस खान, आजम खान, पूरे हम लोग जितने हैं लाइन से, ये सब हम लोग एक दूसरे के खानदाने को हैं। सब हम लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और सब हम लोग की काश्तकारी जमीन है। इन लोग का ये भी कहना है कि जो प्रॉपर्टी डीलर है वहाँ गए हैं, वहाँ के मजारों को डैमेज करके जो मिट्टी डलवा रहे हैं। ये गलत बात, ये गलत बात है। कोई मजारों को कोई ऐसा कोई काम करेगा नहीं। वो भी तो इंसान है, कोई मजहबी चीज को कोई नहीं छेड़ेगा, उनको भी तो डर है ऊपर वाले का। लेकिन हम लोग को सिर्फ बदनाम किया। आगे दुकानदार वो भड़का रहे हैं, वो चढ़ा के पब्लिक को इकट्ठा कर उनकी दुकानें जा रही है। जो उस लाइन जो रजिस्ट्री हम लोग से कराए हुए, जैसे प्रकाश पान वाले हैं वो रजिस्ट्री कराए हुए हैं, वो ताव से है। वहाँ रामचंद्र राम है, वो रजिस्ट्री कराए हुए हैं, उनका खारिज दाखिल भी हुआ है। और उस लाइन में है बहुत से हैं, 576 में देखिए रजिस्ट्री कराए हुए हैं, जो बहुत फर्जी तरीके से भी रजिस्ट्री कराए हुए हैं, 576 नंबर उसमें।
से लड्डू वाला मशीन वाले 2 हिस्सा करा के और बाकी बहुत घेरे हुए हैं। हमारे पापा से नाजायज फायदा उठाया, उनके नशे का, वो नशेड़ी आदमी उनका फायदा उठाया गया। उसमें और पवन विश्वकर्मा है, वो भी उनका नशे का फायदा उठाया है। और उसमें रीना गुप्ता, मुन्ना गुप्ता है, कपूर चंद उनके बाप का नाम, वो भी फायदा कुल उठाया मिला है। के जो बाहर पक्के मकान बने हुए हैं, दुकान बने हुए जी। हैं, वो रजिस्ट्री है। हाँ, तो वो नहीं, आप कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई नहीं जो है। भी रजिस्ट्री है वो आप ही के नंबर को रजिस्ट्री है। हाँ, हम ही लोग के रजिस्ट्री हम ही लोग के खातेदारों में से किया गया है। और जिसका सही से नहीं हुआ है, जो बीए खाने वाले, उनके पे आपत्ति भी पड़ी है, जो सिविल में मुकदमा भी चल रहा है। तो फिर आखिर क्यों कब्रिस्तान के मामले को लेकर की बवाल चल रहा है? वो बस एक मुद्दा उठा रहे हैं हम लोग को बदनाम करने के लिए, जिसकी शहर के अंदर इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी रहेगी, तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ करके तो पब्लिक का भीड़ इकट्ठा करके हम लोग को बदनाम करना चाह रहे हैं। बाकी इतने दिनों से जी जी, धन्यवाद। अपना परिचय दे दें। अश्वनी राय हमारा कराए हुए हैं, तो वो परेशान करने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अगर वो जमीन वक्फ की है या कब्रिस्तान है तो उस पर पक्के निर्माण कैसे हैं? मेरी जानकारी में कभी कब्रिस्तान की जमीन पर चाहे वक्फ हो या सरकार हो, कोई निर्माण करने नहीं देती। अगर हुए हैं निर्माण और वो लोग वहीं हैं, आबाद हैं या रह रहे हैं, उसका उपभोग तो बताएं कि कैसे हुआ है, कब हुआ है पक्का निर्माण कब्रिस्तान पर, किसके आदेश से कब्रिस्तान पर निर्माण हुआ है। और अगर वो जमीनें वक्फ की हैं तो बाकायदे उसके वक्फ की सिजरा होती है, कब किया है, किसने किया, कितने एरिया में किया है। कि आप वक्फ का हाथ से लिखा कोई पेपर ला करके दे दो और बोलो ये जमीन वक्फ की है, तो कैसे मान्य होगा? आप उसका सिजरा दीजिए, कब किया, किसने किया। जिस सरकार ने मुझे किया है उसके पूर्वजों का नाम 1880 से आ रहा है। सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसके नाम जमीनें आ रही हैं, उनके 41-45 में आ रही है, उनके चकबंदी में आ रही है, 56-59-60 में आ रहा है। तो कहां से बीच में ये घुस गए हैं? वक्फ के नाम पर जमीन लूटने की और ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड की जा रही थी। हमसे बोला कि आप आगे छोड़ दीजिए, हम लोग का पक्का मकान है। हम कहा अगर आपके पास सही दस्तावेज हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप लीगल रूप से हैं तो मैं कानूनी प्रक्रिया से इसको खाली कराऊंगा। तो जिससे उनको आपत्ति है, पैसे की डिमांड की जा रही थी, नहीं देने पर बवाल किया गया। कोई एक दिन का वहां पे काम तो है नहीं, मेरा एग्रीमेंट है 1 महीने से ज्यादा पुराना है। ये मुद्दा अब क्यों उठाया गया? धन्यवाद।